तो भाई ये गया मेरा पेपर दिख रहे हैं ये गिरे हुए। इसका दोस्तों जो हमारा ये हाल था इसका, ये देखो तभी इसमें पेपर जैम हो रहा है। ठीक है, इसका जो टेफ्लॉन था वो भी कट चुका है। कितना सारा गंद यहाँ पे हो गया है। ठीक है, टेफ्लॉन इसको पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। तो आज मेरे पास आ चुका है HP लेजर P1108 प्लस प्रिंटर है भाई ये। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसमें क्या समस्या है इस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को सीधा डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, मैं सबसे पहले यहाँ से प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मेरी मशीन ऑन हो गई है। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर भी दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ऑफ, यहाँ से माफ कीजिए थोड़ा यहाँ से हिल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मशीन को कर दिया ऑन। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये ऑन कर दिया। यहाँ पे एक साउंड आ रहा होता है। ठीक है, ये अंदर देख लीजिए यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये साउंड इसके अंदर आ रहा है स्पीकर के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग एक बार। ये देख लीजिएगा कुछ इस तरह से अंदर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या समस्या, चलिए फटाफट एक पेज प्रिंट करके देखते हैं इसमें। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे पेपर। इसको मैं करूँगा 5 बार टैप। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अगर ये समस्या अगर आप लोगों के साथ भी आ रही तो आपको सबसे पहले क्या क्या इसमें चेक करना पड़ता है, ये आप लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो भाई ये गया मेरा पेपर। ये मेरा पेपर हो गया जाम। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे पेपर जाम हो चुका है। अगर आप लोगों के साथ भी ये समस्या आ रही है, यहाँ पर अगर पेपर जाम हो रहा है, तो आपको क्या क्या इसमें चेक करना है उस चीज़ के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। ये देख लीजिए यहाँ से मैं खोल देता हूँ। अभी ये निकाल दिया मैंने यहाँ से कार्ट्रिज ऊपर। थोड़ा हार्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें आपके क्या होता है, कार्ट्रिज का भी इशू हो सकता है, और कभी कभी क्या हमारे जो फ्यूचर है इस रिलेटिव भी इशू आ सकता है इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। भाई ये मैंने कार्ट्रिज यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अभी हमारा कार्ट्रिज से इशू बिल्कुल भी नहीं है। जो समस्या हमारी इसमें आ रही है, ये भाई यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से पेपर ऊपर तो गया है, लेकिन आधा यहाँ पे मुड़ गया, तो यहाँ से दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये छोटे छोटे आप जो रेड रेड कलर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं ये गिरे हुए, ये सारे भाई इसके अंदर से दिक्कत आ चुकी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा जितने जितने छोटे टुकड़े इसमें, तो ये समस्या इस प्रिंटर के अंदर आ रही है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। वीडियो भाई 2 पार्टों में आएगी। ठीक है, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो, क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बनती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 पार्टों में आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है, एक ही पार्ट में मैं पूरा नहीं क्लियर कर पाऊंगा। अगर वीडियो कट कट करके बनानी है तो मैं भाई बना सकता हूँ। ठीक है, उससे फिर आप लोगों के लिए कोई फायदा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं वीडियो 2 पार्टों में आएगी, तो बने रहे आप लोग वीडियो पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमने प्रिंटर यहाँ पर रख दिया है। हम यहाँ से प्रिंटर के पावर को ऑफ कर देंगे। यहाँ से जो हमारा केबल था इसको भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब भाई हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है, एक आपके पास टेस्ट आता होगा। ठीक है, माइनस वाला, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, और एक आपको प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से 2 साइड के होते हैं, यहाँ से इसको ओपन करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ओपन करेंगे इसको। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से, तो यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा हो गया। मैं इसको बंद करके यहाँ से मैं जाऊँगा दोस्तों इस साइड में। ठीक है, एक लॉक मेरा ये होता है यहाँ पे, और एक लॉक यहाँ नीचे होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से भी ऊपर उठाऊंगा, तो यहाँ से भी ऊपर उठाना। ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब वो सीधा रख दूंगा, तो ये मेरा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों कितना सारा इसके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, ये कुछ चूहे ने भी दोस्तों कुतर रखा है। ठीक है, मशीन देखो यहाँ पे इतना सारा इसके अंदर से निकला है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इतना सारा इसके अंदर से
निकला है, ठीक है। तो भाई इतना करने के बाद अब हम मशीन को घुमा के बैक साइड में, यहाँ पे हमारे दो स्क्रूप होते हैं। तो उन स्क्रूप खोलने के लिए भाई हमें ये वाला पेचकस चाहिए यहाँ पे। ये दोस्तों नया प्रिंटर है, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला स्क्रूप खोलूंगा यहाँ पे। तो भाई ये दोनों स्क्रू मेरे यहाँ पे खुल चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से वही माइनस वाला पेचकस लूंगा एक, इसको फंसा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका लॉक होता है कुछ इस तरह से, उठ दिया। इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे भी इसका एक लॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से। अब इसके बाद जाऊंगा मैं नीचे की साइड में, यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा तो ये मेरा निकल के यहाँ से ऊपर उठाऊंगा तो ये भी निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। सेम तरीका मेरा, यहाँ जाऊंगा मैं साइड में, यहाँ पे मैंने इसको उठाया, माफ कीजिएगा, यहाँ से लॉक लग जाएगी। यहाँ से गया और यहाँ से इसको उठा दूंगा, ठीक है। और सेम तरीका वो यहाँ पे भी इसको मैं यहाँ से उठा लूंगा, ये मेरा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे मेरा लॉजिक कार्ड होता है, ठीक है। ये हमारा लॉजिक कार्ड है, ये जो नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, तो ये वो वाला प्रिंटर है दोस्तों, ठीक है। 1108 प्लस वाला। अब इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्क्रू दिखा और है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ऐसे ओपन कर दिया। मैं इसको यहाँ से हल्का से उठाऊंगा, यहाँ से ऊपर उठा दूंगा, और ऐसे इसको भी यहाँ से थोड़ा बाहर खींच के इसको ऐसे करके ये निकल के बाहर आ जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी कितना सारा चूहने को रखा है इसको, ठीक है। अब इसमें चूहे गया है दोस्तों, तभी तो ये हुआ है। इसमें छोटा सा, बिल्कुल छोटा चूहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जहाँ मैं प्लान बेस पे गया था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि इसके अंदर चूहा घुसा था। यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक लॉक होता है इसका, ये वाला, ठीक है। लॉक में इसको यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पीछे से पकड़ूंगा ऊपर ऐसे करके, और मेरा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद दोस्तों मैं आऊंगा इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। जो मेरे कार्ड है तो यहाँ पे एक स्क्रू, दो स्क्रू और तीन स्क्रू लगे रहते हैं, उन तीनों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा दोस्तों। ये दूसरा जो स्क्रू है इसको, सारे स्क्रू आपने संभाल के रखने, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली केबल को भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा, और इस वाले को भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ताकि मेरे को ये यहाँ पे दिखाई दे स्क्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों मेरे कार्ड निकल के बाहर आसानी से आ जाएगा। तो आपको उसको बड़े प्यार से रखना है, ठीक है। तो ये इसको रख लेता हूँ साइड में। तो गाइज अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ से जितने इसके, एक फ्यूजर फ्यूजर का कनेक्टर था, बाकी दो सेंसर के और एक फ्यूजर का यहाँ पे, ठीक है। इनको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों मैं। तो इसके लिए भाई मेरे को यहाँ से इसको हल्का सा दबाऊंगा, और ये मेरा निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे तीन कनेक्टर और हैं, इन तीन को मैं यहाँ से निकालूंगा ऐसे, और कुछ इस तरह से, ये वाले, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, इनको निकाल के मैं यहाँ से ऐसे करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा भाई यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से उठा देता हूँ केबल को, क्योंकि ठंड ज़्यादा ना तो दोस्तों हार्ड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ठंड में केयरफुली करेगा, इसको यहाँ से उठा दूंगा, ठीक है। देख लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ जाऊँगा, इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा, इसको मैं यहाँ से
यहाँ छोड़ दूंगा। इसको उठा के मेरे को बाहर ले आना है, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। अब मेरा एक ऊपर चले जाएगा और एक ये नीचे रहेगा, तब ताकि मेरे को इसको खोलने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये इसका लॉक है यहाँ पे। इस लॉक को उठाऊंगा यहाँ से हल्का सा, और ये मेरा निकल के बाहर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ पे लॉक होता है इसका भी। तो ये मेरा निकल के बाहर आ गया कवर, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक स्क्रू हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, एक हमारा यहाँ अंदर है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, और एक ये यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको रिमूव। दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ठीक हमारा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो भाई ये देखो, उसके बाद मेरा एक यहाँ पे ये वाला, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों स्क्रू को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, तो इस तरह से प्रिंटर का रख दूंगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा यहाँ से, ठीक है, इस हाथ से। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे उठाऊंगा हल्का से ऊपर, और ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। करा तो ये पेपर की वजह से यहाँ पर अटक रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये इस पेपर पर मैं ऐसे जाऊंगा साथ में। अब मेरा दोस्तों यहाँ से इसके लिए इस प्रिंटर में कुछ काम नहीं है, जो भी काम है इसके अंदर है, ठीक है। तो प्रिंटर को कर देता हूं मैं साइड में। भाई ये इसके अंदर देख लो यहाँ पे, ये देखो सारा कुछ। तो चलिए ये भी खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए भाई हमें एक स्क्रू यहाँ पे और एक स्क्रू हमारा यहाँ पे, ठीक है। दो स्क्रू देख लीजिए, एक और दो। तो चलिए करते हैं इसको ओपन। बस दोस्तों इसमें यह हुआ कि जो इसके अंदर हीटर रॉड होती है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो गई होगी, खराब हो गई होगी, तो आप लोगों का खर्चा भाई और बढ़ सकता है इसमें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दोनों स्क्रू को हम ओपन कर रहे हैं। हमने यहाँ केयरफुली दोनों स्क्रू को ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे हल्का सा, थोड़ा से, और यहाँ से भी, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ लॉक को, ताकि इसको खोलने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो दोस्तों, ठीक है। ये देखो ये समस्या इसके अंदर भाई आ रही है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे लॉक अच्छे से लगाएंगे, ताकि ये भी हमारा स्मूथ चलता रहे, ठीक है। इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसका दोस्तों जो हमारा ये हाल था इसका, ये देखो, तभी इसमें पेपर जैम हो रहा है, ठीक है। इसका जो टेफ्लॉन था वो भी कट चुका है, सारा कुछ ये समस्या भाई इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो हम पेपर को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कितना सारा गंद यहाँ पे हो गया है, ठीक है। टेफ्लॉन इसको पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों, प्रेशर और तो पूरा खत्म।